नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर जयपुर से। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के विशेष महासंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ प्रभारी और बूथ संयोजकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं से क्षेत्रवाद विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता की। वहीं इस कार्यक्रम के तहत 100 राज्यों के 900 अल्पकालीन बूथ विस्तारक कार्यकर्ता राजस्थान के विभिन्न मंडलों में 7 दिन के लिए प्रवास करने वाले हैं। इन सभी अल्पकालीन बूथ विस्तारकों को अलग अलग जिलों में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर द्वारा भाजपा मुख्यालय से रवाना किया जाएगा। वहीं ये सभी 900 अल्पकालीन बूथ विस्तारक विभिन्न मंडलों के बूथों पर आगामी 4 जुलाई तक रहकर संगठनात्मक कार्यों का वो फीडबैक भी लेंगे और इन सभी बूथ विस्तारकों को बूथ समिति बैठक, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र पर लाभार्थियों से संवाद और महासंपर्क अभियान में सहयोग का जिम्मा दिया गया है। चालान तो पेश हो गया, लेकिन जल्दी होना चाहिए ताकि जल्दी न्याय मिल सके, क्योंकि जैसे प्रक्रिया होती है पुलिस प्रक्रिया, अब चालान पेश हो गया है, जल्दी मुझे लगता है कि न्यायालय के माध्यम से। जयपुर में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की 8वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की गई, जिसके अध्यक्षता शासन सचिवालय में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की। इस योजना से प्रदेश के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार के जुड़ने से मुख्य सचिव ने खुशी वो जाहिर की है। वहीं इसको लेकर विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा जाहिर करते हुए उषा शर्मा ने कहा कि योजना में पंजीकृत परिवारों में से 93% से ज्यादा परिवारों ने महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसलिए जो परिवार अभी तक इस योजना में पंजीकृत होने से वंचित रह गए हैं, उन्हें योजना से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी समीक्षा की और प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग बता दें कि शुभ्रा सिंह ने बताया कि योजना में अब तक 4,965 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर 44,95,000 से ज्यादा मरीजों को कैशलेस उपचार का लाभ भी दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालन में योजना से जुड़े लोगों को राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब योजना से जुड़ा कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण करवाकर योजना का लाभ ले सकता है। वहीं इस दौरान राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूची त्यागी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव सैनी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर में NH 48 रामनगर मोड़ के पास 3 ट्रकों में भीषण भिड़ंत हो गई है और इस दौरान तीनों ट्रकों में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए हैं। यह हादसा सड़क किनारे खड़े 2 ट्रकों के पीछे से आ रहे एक ट्रक की टक्कर मारने से हुई है और जिनमें से एक ट्रक दर्जन भैंसों से भरा हुआ था। वहीं इस मामले में दूदू पुलिस और दमकल विभाग की टीम के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। जयपुर में निलंबित एसीपी दिव्या मित्तल ने कॉल रिकॉर्डिंग को षड्यंत्र बताते हुए कई सवाल पूछे। अनुसंधान अधिकारी की जांच पर सवाल उठाते हुए एसीपी दिव्या मित्तल ने कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है और मैं निर्दोष हूं। उन्होंने कहा कि इसकी किसी भी स्तर पर जांच करवाई जाए। एसीपी ने जिस मामले में मुझे अरेस्ट किया था उसमें स्वयं अनुसंधान अधिकारी के पास मेरी केवल एक ही रिकॉर्डिंग है और मुझे जो सीडी प्राप्त हुई है उसमें जो रिकॉर्डिंग के शब्द हैं वो अलग है। इसके अलावा परिवादी ने जो शब्द बोले हैं उनको मेरा बताकर हर जगह गलत
तथ्य की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बर्खास्त सिपाही को लेकर निलंबित एसीपी दिव्या मित्तल ने कहा कि ये बात मैं क्लियर कर दूं कि वह सिपाही बर्खास्त नहीं है और उसके द्वारा राज्य सेवा से त्याग पत्र दिया गया है, और दूसरी बात, उसको शराब माफिया के रूप में मीडिया में हाईलाइट किया गया है। उसके विरोध का भी शराब का प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है और ना ही उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसकी किसी भी स्तर पे जांच करवाई जाए। एसीबी ने जिस मामले में मेरे को अरेस्ट किया था उसमें स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने मेरी मात्र एक ही रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग की सीडी की स्वयं ने 2 बार अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट बनाई है और मुझे जो सीडी प्राप्त हुई है उसमें वो रिकॉर्डिंग के जो शब्द हैं वो अलग हैं। इसके अलावा जो परिवादी ने जो शब्द बोले हैं उनको मेरा बताकर हर जगह गलत व्याख्या, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा है, इसकी जांच हो। बहरोड में बहरोड बचाओ जन जागृति यात्रा के दौरान बीजेपी नेता शानू यादव ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान शानू यादव ने कहा कि बहरोड में पिछले 4.5 साल से भ्रष्टाचार, भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। युवाओं को नशे का आदी बनाकर अपराध की दुनिया में ढकेला जा रहा है। निर्दोष युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बहरोड में नफरत व तानाशाही की राजनीति की जा रही है। आज बहरोड की हालत यह है कि हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, ठेकेदार हो, सब कमीशन खोरी और अवैध वसूली से परेशान है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं के सपने को पेपर लीक करके नष्ट कर दिया है। इस दौरान शानू यादव बहरोड की जनता से अपील करती हुई भी दिखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के शानदार कार्यकाल की उपलब्धियों पर बोलते हुए भाजपा नेता ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मजबूत करने का आह्वान भी किया है। अलवर में तिजारा पुलिस ने 3.5 लाख रुपए की फिरौती के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए थाना अधिकारी प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि 27 जून को खरेटा थाना तत्तारपुर के रहने वाले शकील खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कि एक अपहरण का मामला था जिसमें 7 से 8 व्यक्तियों द्वारा बंधक बनाया गया था और छोड़ने के नाम पर दोनों से अलग अलग 3.5 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और जिस मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जो जांच है वो जारी है। एक आदमी को बंधक बनाया जा चुका है और उसको रिहा करने के बदले में फिरौती की मांग की जा रही है। ये सूचना मिलने पर थाना तिजारा से 3 टीमें गठित की गई। उन तीनों टीमों ने मोबाइल लोकेशन के आधार पे जो सूचना मिली उस आधार पे कुछ तफतीश किए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो जिसका अपहरण किया गया, जो अपहर्ता हैं, उनको भी दस्तयाब कर लिया गया है। इन सभी को अभी अगली कार्रवाई के लिए रखा गया है और जो रिपोर्ट है वो अभी दर्ज हो रही है, जो पड़ता है उनके बेटे की तरफ से। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी उसमें आगे का अनुसंधान किया जाएगा। अलवर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिर से भव्य रथ यात्रा रवाना हुई, जहां मंदिर से भगवान की रथ यात्रा को पुलिस कर्मियों द्वारा पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की बारात निकाली गई। बारात की रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ की आरती जिला कलेक्टर पुखराज सैन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने की। वहीं इस मौके पर इंदिरा विमान को भी विराजमान किया गया। देखिए, ये परंपरा है कि यहाँ पर पूजा करके जो कलेक्टर एसपी है वो आके पूजा करते हैं भगवान की और फिर भगवान जो है शहर में दर्शन यात्रा पे पधारते हैं और 4 दिन जो है भगवान वहाँ विराजेंगे। और इस दौरान सारी व्यवस्थाएं जो है पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी माकूल व्यवस्था है।
अलवर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पॉस्को संख्या 2 के तहत कोर्ट ने अंतिम सांस तक की सजा सुनाते हुए आरोपी पर 7 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस मामले को लेकर विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 5 वर्षीय बालिका अपने घर पर खेल रही थी। उसे आरोपी के द्वारा घर से बहला फुसला कर खेत में ले जाया गया, जहां उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर नारायणपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिस पर न्यायालय ने आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गुंगा को अंतिम सांस तक की सजा सुनाते हुए 7 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 27/1/22 को PS नारायणपुर में पीड़ित 5 वर्षीय पीड़िता के पिता ने इस आशय की FIR दर्ज कराई कि उसकी 5 वर्षीय पुत्री खेत में घर पर खेल रही थी, जिसे ओम प्रकाश उर्फ गूंगा उर्फ ओमी बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376AB व 5M/6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र ओम प्रकाश पुत्र फूलचंद निवासी अजबपुरा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा मामले का विचारण किया जाकर टोंक के निवाई पिपुल विधायक प्रशांत बैरवा अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत बैरवा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 60 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण कर पिपुल विधायक द्वारा जनता को सौगात दी गई है। वहीं इस मौके पर सरपंच देवनारायण गुर्जर, किशन गुर्जर और ग्रामीणों ने विधायक जी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक बैरवा ने ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल समाधान करने का आदेश दिया है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार द्वारा जनता को राहत प्रदान करने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जनता को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार गांव और शहरों में विकास की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान विधायक ने हमीदपुरा से खंडवा तक जाने वाली डामरीकृत रोड और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 लाख की लागत से 3 शेड लगवाने की घोषणा भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।